नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाहव सब काहू, भली भांति पछताब पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा को या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तह असिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदतमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोगी अगिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती मरन सुनि शंभुगन लागे, करे सती शंभु मरन शुंभगन रामा। लगे करन मख खीस सिया रामा, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रामा। रक्षा कीन मुनि सिया रामा, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, जा जस कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया।
तब तय उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सदा सुमन फल सहित सब रामा, द्रुम नौ नाना जात सिया रामा। प्रकटी सुंदर शैल पर रामा, मनि आकर बहु भांत सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों ने पवित्र जल बहता है, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पंछी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा घर आए, जिम जनु राम भगति कै पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावई जस जासु। पार्वती जी के घर जाने से ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी कर आयुष दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वो कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, चरल चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नमाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम रामा, गति सर्वत्र तुम्हारी सिया रामा। कहाऊँ सुता कै दोष गुण रामा, मुनिवर हृदय विचार सिया रामा। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण
कुमारी होई है संतत पिय पियारी। सदा अचल यही कर यही वाता यही तेजस पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहि जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन संशय सब छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन, लापरवाह, दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जोगी जटिल अकामन रामा नगन अमंगल वेश सिया राम। अस स्वामी यही कह मिले राम परिहस्त अस रेख सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपतहि उमा हर सानी। नारदहु यह भेदु ना जाना दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और उनकी पत्नी मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर फुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यो शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कुअवसर प्रीत दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों से स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मानो यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी सोचई दंपति सखी सयान। उर्धर धीर कहई गिरिराव कहऊ नाथ का करिय उपाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कह मुनि सही वद सुनु राम जो विधि लिखा लीलार सिया राम। देव तनुज नर नाग मुनि राम को न मेट निहार सिया राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि मैं
तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरन्यो तुम पाई, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, तस सब ते सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम सब सम कह सब हो कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन जो अहि सेज शयन हरि करई, बुध कुछ तन कर दोष न धरई। भानु कृशानु सर्व रस काई, तिन कह मंद कहत कोई नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार। जो अस हिसिसा करहि नर रामा, जड़ विवेक अभिमान सिया राम। परहि कलप भरि नरक महु राम, जीव के ईस समान सिया रामा। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सर जल कृत बरनी जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी। जदप बार अनेक जग माई, यही कह शिव तज दूसर नाय। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति
भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लहाई न कोट जोक जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के सिंधु और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।